गुस्सा एक ऐसी चीज है जो पुराने से पुराने रिश्तों को भी तोड़ के रख देता है, जो आपके मन की शांति छीन लेता है। आपके किए गए एक बार गुस्से की सजा आपको कई बार सारी जिंदगी भी मिलती है। कई बार आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कभी लौटाए नहीं जाते। आप तो बोल जाते हैं, पर सामने वाले के दिल पर वो शब्द ऐसे घाव कर जाते हैं जो फिर जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाते। गुस्सा, क्रोध, नफरत ऐसी चीजें हैं जो आपके मन की सारी खुशियां छीन लेती है, जो आपके अंदर की शांति आपसे छीन लेती है। यूनान में एक आदमी ने नफरत का चित्र बनाया। एक बूढ़ा सा आदमी जिसका मुंह पीला हो गया है, जिसके पैरों में आग की ज्वालाएं और सांप लिपटे हुए हैं, और जो अपने नोकीले नाखूनों से अपनी ही छाती को चीर रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ये नफरत का चित्र बनाया, इसका मतलब क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, गुस्सा इस बूढ़े इंसान की तरह है जो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। ये जो इसके पैर में आग की ज्वालाएं और सर्प लिपटे हुए हैं ना, ऐसे ही नफरत भी हमें जलाती रहती है। ऐसे ही नफरत हमें डसती रहती है, अपना जहर छोड़ती रहती है। और जो ये व्यक्ति अपने नोकीले हाथों से अपनी ही छाती को चीर रहा है, एक मैसेज देता है कि जो इंसान नफरत से भरा होता है वो सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। वो किसी और को घायल करे या ना करे, वो अपने ही दिल को घायल कर देता है। गुस्से की सबसे बड़ी सजा आपको ही भोगनी पड़ती है। आपके गुस्से का, आपके नफरत का सबसे बड़ा दर्द आपको ही झेलना पड़ता है। गुस्से को निकालने के 3 रास्ते होते हैं। एक तो ये कि हम सामने वाले पर गुस्सा कर दें, जो भी उसके लिए मन में है कह दे। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि गुस्सा निकालने से थोड़ी देर के लिए आपका गुस्सा शांत हो जाता है। आप खुद को हल्का महसूस करते हैं, पर वो टेम्परेरी रिलीफ है, पर उसका परिणाम बहुत घातक हो जाता है। जब आप थोड़ी थोड़ी बातों पे लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं तो गुस्सा आपकी आदत बनने लगती है, आपका संस्कार बनने लग जाता है, और उसी की वजह से आपके जो भी अपने हैं वो सब आपसे दूर होने लगते हैं। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि गुस्सा किसी को अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा उपाय ये है कि कई लोग गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं, पर वो और ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक लड़की के मन में हमेशा अपनी माँ को मारने का ख्याल आता रहता था, क्योंकि उसकी माँ उसे डांटती थी, हर चीज में रोक टोक करती रहती थी, पर वो उस भावना को अपने अंदर ही अंदर दबा कर रखती थी, और उसकी वजह से उसके एक हाथ में लकवा मार गया। जब डॉक्टर को उसने सारी बात बतलाई तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आप अपने अंदर से ये क्रोध की भावना छोड़ दें, क्योंकि जितनी देर ये भावना आपके अंदर रहेगी ये आपके शरीर के अंदर और बीमारियां लेके आएगी। और उस लड़की ने उस दिन से अपनी माँ के लिए वैसी भावना रखनी छोड़ दी। फिर उसका हाथ धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लग गया। गुस्सा ऐसी खतरनाक चीज है। एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि गुस्से के आवेश में आकर एक माँ ने अपने ही बच्चे को जलती हुई आग में फेंक दिया। जब गुस्से का आवेश चढ़ता है आप पे, तब आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य आजकल ये हो गया है, हर कोई ये सोच रहा है कि गुस्से के बगैर काम नहीं होता। याद रखना आप एक बात, हो सकता है आपके गुस्से की वजह से आपका कोई एक बार काम कर दे, पर दूसरी बार के लिए आप उस इंसान को खो देते हैं, उस इंसान के मन में अपनी इज्जत खो देते हैं। गुस्से से तो हो सकता है वो आपका एक बार काम कर लेगा, पर प्यार से वो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो आपको सोसाइटी सिखा रही है कि गुस्से के बगैर कुछ नहीं होता, आप बिना सोचे समझे इस बात पे यकीन मत करें। और गुस्से को खत्म करने का तीसरा रास्ता जो है वो है क्षमा करना, बातों को भूल जाना और प्रेम करना। जिस इंसान के अंदर माफ करने की ताकत है उस इंसान को कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता। जीसस क्राइस्ट का इतिहास हम सुनते हैं, जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो भी उनके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं था। उनके अंतिम शब्द क्या थे कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उनसे ये कहने लगा, काश आप जान पाते मैं आपसे कितनी नफरत करता हूँ। वो व्यक्ति बड़ा क्रोध में और बड़े गुस्से में भरा था। महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहने लगे, प्यारे, काश तुम जान पाते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उनके चरणों में गिरकर रोने लगा कि मेरे मन में आपके लिए इतना नफरत का भाव और आपके मन में मेरे लिए इतना प्रेम का भाव, इतना करुणा का भाव। दुनिया गुस्से से नहीं, दुनिया प्रेम से चलती है। आपका वास्तविक स्वभाव नहीं है,
आपका स्वभाव प्रेम है। आप चाहकर भी सारा दिन गुस्से में नहीं रह सकते, पर प्रेम में आप सारा दिन गुजार सकते हैं। प्रेम आपको मन की शांति और सुकून देता है, लेकिन गुस्सा आपको मन की बेचैनी और दर्द देता है। तो प्रेम करना और क्षमा करना, इससे बेहतर गुस्से को शांत करने का कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। पर्शिया के महान राजा फ्रेडरिक II, उनके जीवन की एक घटना मुझे याद आ रही है। उनके एक सेवक ने उनकी चांदी की एक सुगंध वाली डब्बी से उसमें से वो सुगंध ले रहे थे। राजा ने उसको सुगंध लेते हुए देख लिया। राजा ने उससे पूछा कि आपको इसकी सुगंध अच्छी लगी? वो सेवक समझ गया कि राजा ने मुझको देख लिया है। वो सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने फिर पूछा, अरे भाई डरते क्यों हो, बताओ तुमको इस सुगंधी की सुगंध अच्छी लगी? उसने बोला, हाँ राजा, मुझको सुगंध अच्छी लगी। तो राजा ने कहा, फिर ऐसा करो, ये डब्बी तुम ही रख लो, क्योंकि ये हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। राजा चाहता तो उसे सजा भी दे सकता था। एक छोटा सा सेवक मेरी पर्सनल चीजों को छेड़ता है, पर उसने क्रोध को नहीं, प्रेम को चुना। हसन के बारे में गुस्सा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार उनके सेवक की गलती से गर्म सूप का प्याला उनके कपड़ों पर गिर गया। ये देखकर जो गुलाम था, जो सेवक था, बहुत डर गया और उसने झट से कुरान की एक आयत कह डाली कि स्वर्ग के हकदार वही है जो अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। हसन ने जवाब दिया, मैं क्रोधित नहीं हूँ। सेवक ने आगे कहा, स्वर्ग उन्हीं का है जो अपराधी को क्षमा कर देते हैं। हसन बोले, मैंने तुम्हें क्षमा किया। फिर उस सेवक ने उस आयत के अंतिम शब्द बोले, लेकिन स्वर्ग के सबसे बड़े हकदार वो हैं जो बुराई के बदले अच्छाई करते हैं। ये स्वर्ग क्या है? जो इंसान क्षमा करता है उसका जीवन स्वर्गमय हो जाता है, और जो इंसान क्रोध की अग्नि में जलता रहता है उसका जीवन नर्क हो जाता है। गुस्सा करने से पहले भी बेचैन रहता है, गुस्सा करते समय भी बेचैनी को प्राप्त होता है, और गुस्सा करने के बाद भी वो दुख को ही पाता है। तो क्षमा और प्रेम, इनमें इतनी ताकत है कि आपके अंदर दुखती हुई हर चीज को ये ठीक कर सकते हैं। आजकल लोगों में सहन शक्ति ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों में भी बस भड़क जाते हैं। फिर कई लोग कहते हैं, आज के ज़माने में अगर जीना है तो गुस्सा तो करना ही होगा। आपको एक सच बात बताऊं, आप जितनी बातों पर गुस्सा करते हो ना, उनमें से 100 में से 90 बातें ऐसी होती हैं जिन पे आप गुस्सा ना भी करो तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह फर्क जरूर पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी में ज़्यादा खुश रहेंगे। जो इंसान क्रोध, नफरत और गुस्से की अग्नि में जलता रहता है, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, उसके दिल का चैन कहीं खो जाता है, वो चाह के भी खुश नहीं रह सकता। और तीसरा उपाय, बातों को भूल जाना। वही इंसान सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है जो बातों को दिल से भुला नहीं पाता। आप कल्पना करें, आपके माइंड का सिस्टम कुछ ऐसा हो कि जो भी बात आपको हर्ट करती है, जो भी बात आपको बुरी लगती है, आपका माइंड हर थोड़ी देर में उस बात को आपको भुला दे। अगर आप हर दुखती हुई बात, हर चुभती हुई बात को भूलना सीख जाएंगे तो असंभव हो जाएगा आपके लिए गुस्सा करना। आप बातों को दिल में याद रखते हैं, इसीलिए उन बातों के कारण आप गुस्सा करते हैं। आपके अंदर धीरे धीरे वो बातें ज्वालामुखी का रूप लेने लगती हैं। बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी को माफ़ करने के लिए, बातों को भूलने के लिए। उन लोगों के नाम दुनिया याद नहीं रखती जिन्होंने गुस्से के बदले गुस्सा किया हो, पर उन्हें दुनिया ज़रूर याद रखती है जिन्होंने गुस्से का बदला प्रेम से दिया हो। और एक बात याद रखें, आप अपने अंदर दुखती हुई बातों का स्टोरेज ना करें। जो बातें आपका चित्त का चैन चुरा लेती हैं, जो बातें आपको दुख देती हैं, दर्द देती हैं, आपकी नींद उड़ा लेती हैं, उन्हें आप अंदर में बिल्कुल ना रखें। जो भी आपके अपने हैं, आप प्रेम से, सहजता से उन बातों को उनके आगे रखिए, क्योंकि कई बार बातें प्रेम से ही कह देने से सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। हर बात में जरूरी नहीं है कि हम तलवार उठा के बैठ जाएं। हर बात में जरूरी नहीं है कि हम लड़ाई करने बैठ जाएं। अधिकतर वही लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं जो अपने अंदर बातों को भरते रहते हैं। आप अपने अंदर बातों को बिल्कुल भी ना भरें। आपको किसी के लिए कोई बात लगती है, चुभती है, तो प्रेम से, सहजता से उसे वो बात कह दे। एक व्यक्ति एक बार अब्राहम लिंकन के पास आया और उनसे ये कहने लगा, मेरे अंदर क्रोध की बहुत अग्नि जलती है,
नफरत पनप रही है किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे धोखा दिया है, मुझे चोट पहुंचाई है बहुत। तो अब्राहम लिंकन ने उसे कहा कि एक काम करो, ये सारी बातें जो तुम मुझे बता रहे हो ये सब उसके लिए एक चिट्ठी में लिखो। वो घर गया, उसके मन में जो कुछ भी था वो सारी बातें एक चिट्ठी में लिख दी और वो चिट्ठी लेकर अब्राहम लिंकन के पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये चिट्ठी उस इंसान को पोस्ट कर दूं। अब्राहम लिंकन ने कहा बिल्कुल भी नहीं, पहले ये बताओ तुम्हें अब कैसा लग रहा है। उस व्यक्ति ने कहा ये चिट्ठी लिखने के बाद मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मन में शांति का अनुभव हो रहा है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा अब तुम इस चिट्ठी को जला दो। ऐसे ही जब हम अपने दिल की बातें बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे मन में अपने आप शांति आ जाती है। बातें भरने से अशांति आती है और बातों को प्रकट कर देने से मन शांत हो जाता है। बस बात यह है कि हमारा बातों को प्रकट करने का तरीका सही नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने सारे रिश्तों को खो देते हैं। हम रिश्तों में अपनी इज्जत भी खो देते हैं। आपने जिंदगी भर गुस्से को ट्राई किया, नफरत को ट्राई किया, एक बार ना प्यार को ट्राई करके देखो, एक बार ना मुआफ़ी को ट्राई करके देखो। देखो आपको कैसा लगता है, आप कैसा फील करते हैं। और आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे गुणी और अच्छे दोस्त जरूर बनाएं जिनके आगे आप अपने दिल का सारा हाल कह सकें और वो आपको सही गाइडेंस दे सकें, सही मार्ग बता सकें। गुस्से की आग से बचना चाहते हो, आप जिन्हें प्यार करते हो, ये जो आपके अपने हैं, उनको अपने गुस्से की आग से अगर बचाना चाहते हो, अपने दिल में कभी भी वो बातें ना रखें जो आपको दुख पहुंचाती है, जो आपको चोट पहुंचाती है। तो बातों को भूलना सीखिए, लोगों से प्रेम करना सीखिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए। ये 3 बातें जो इंसान सीख गया ना, उस इंसान को दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो गुस्सा दिला सके। कई लोग कहते हैं हम गुस्सा करते नहीं हैं, लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं क्योंकि आपने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया है। आपने अपना कंट्रोल लोगों के हाथों में दे दिया है। अब ज़रूरत है आप अपना कंट्रोल अपने हाथों में लें। अब आप शांति का मार्ग चुनें, आप प्रेम का और क्षमा का मार्ग चुनें।